बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं 2.7, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, और जो SLO इसमें कवर किया जाएगा वो है अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज ग्राफिक डिज़ाइन, डाटा इंक्रिप्शन, सिस्मिक एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो है तो इसमें जो यूज़ होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये एक्सरसाइज में कौन सा सवाल इससे रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 9। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ matrices of order 2 by 2 and 3 by 3 encode and decode the following word. तो इसमें से पहला वर्ड है पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो इसके लिए जो है हम कंसिडर करते हैं एनी 2 by 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है, कोई भी 2 by 2 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसमें हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर एनी 2 by 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि नॉन सिंगुलर। क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होता है, इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो मैट्रिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो है लेट मैट्रिक्स ए कंटेन्स। आपको मैट्रिक्स कंसिडर करते वक्त सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो जाए। तो ये 2 - 0, तो 2 इसका डिटर्मिनेंट होगा, तो इसलिए जो है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो वर्ड पाकिस्तान है, चूँकि हम इसको 2 by 2 के जो है मैट्रिक्स के लिहाज से जो है कोड इनकोड और डिकोड करना है, तो इसलिए जो है इसको वर्ड पाकिस्तान को जो है पीसेस में जो है हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये मैसेज है जिसको हमने कोड इनकोड और डिकोड करना है, तो इसके लिहाज से हम कहेंगे द मैसेज इज कट इनटू pieces of length of length 2। लेंथ 2 के जो है पीसेस में हमने इसको डिवाइड करना है, तो इससे जो है जो पीसेस बनेंगे दैट इज PA। फिर है इसके बाद KI, फिर इसके बाद है ST,
और इसके बाद AN। तो ये हमने जो है इसके पीसेस बना लिए, दो दो पीसेस हमने इसके बना लिए और हर एक जो है इसकी लेंथ इसके इक्वल आ गई। Now write them in मैट्रिक्स फॉर्म। अब इन पीसेस को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में जो है हम लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो है क्या बनेगा, ये 16 और दूसरी होगी 1 और तीसरा होगा ये 11 और 9 और उसके बाद होगा ये 19 एंड 20 और इसके बाद होगा 1 एंड 14। तो ये नंबर मैंने कहाँ से लिए, ये इन अल्फ़ाबेट की जो है पोजीशन है। A is first alphabet, A जो है वो पहला अल्फ़ाबेट है तो इसलिए इसकी जगह A की जगह 1 लिखा गया है और P is the 16th अल्फ़ाबेट। P जो है पोजीशन के लिहाज से ये 16वां जो है अल्फ़ाबेट है। K जो है is 11th अल्फ़ाबेट। I is the 9th अल्फ़ाबेट और S is the 19th अल्फ़ाबेट। T is 20th अल्फ़ाबेट और फिर इसके बाद जो है N जो है इस 14th अल्फ़ाबेट। तो जैसी जो है इस अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वही नंबर हमने यहाँ पर मैट्रिक्स में लिख दिया। तो PA का जो मैट्रिक्स बना वो 16 1, KI का बना 11 एंड 9, ST का बना 19 एंड 20 और AN का बना 1 एंड 14। These are uncoded रो मैट्रिसेस। ये अनकोडेड जो है रो मैट्रिसेस हैं, ये जो चारों जो है मैट्रिसेस दिए गए हैं। We have considered the encoding matrix as A मैट्रिक्स को हमने जो है इसका इनकोडिंग मैट्रिक्स जो है कंसिडर किया है 1 1 0 2। अब इसके बाद जो है देखते हैं कि इससे जो है कैसे जो है हम कोड कर सकते हैं। Therefore the above uncoded matrices are coded as the above uncoded matrices या रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, रो मैट्रिसेस आर कोडेड एज। तो इसको जो है हम इस तरह से कोड करेंगे। तो पहला कंसिडर करते हैं 16
और 1। ये मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई करना है इन मैट्रिसेस को आपस में। 1 1 0 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 1s आर 16 प्लस 1 इंटू, इसको चले मैं चेंज कर ऐसे लिखता हूँ, 16 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इसके बाद दूसरा होगा 16 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 0 और 16 प्लस 2, तो ये मिलके बन जाएगा 16 एंड 18। तो ये रो मैट्रिक्स इससे बन गया 16 एंड 18 का जो है रो मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरे जो है देखना है 11 और 9। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको। ये पहले जो है सिर्फ शो करने के लिए कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया है। 1 1 0 2, तो 11 प्लस 0 और फिर इसके बाद जो है 11 प्लस 18, प्लस 18, तो ये बन जाएगा 11 एंड 29। इसके बाद जो है अगला है 19 20। और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 2 मैट्रिक्स के साथ, तो 19 प्लस 0 और 19 प्लस 40, तो ये इक्वल हो जाएगा 19 एंड 59। इसके बाद आखिरी है 1 एंड 14। इसको 1 1 0 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस 0 1 प्लस 28, तो ये 1 एंड 29 बनेगी। तो इन मैट्रिसेस को जब हमने इससे जो है मल्टीप्लाई किया है, तो जो वर्ड पाकिस्तान, जो मैसेज पाकिस्तान जो है कन्वे किया गया था, तो उसका जो कोड बन गया है वो इस तरतीब से बन गया है। द वर्ड पाकिस्तान इज कोडेड एज, तो इसका मैसेज का जो कोड बन गया है, जो पहला है 16 एंड 18, और दूसरा जो बना है वो है 11 एंड 29, और तीसरा जो बना है 19 एंड 59, और चौथा जो बना है 1 एंड 29। तो ये चार जो है वर्ड पाकिस्तान जो एक मैसेज था सेंड किया गया, तो उसका जो कोड बन गए हैं वो कोडेड इस तरह से हो गया है 16 18 11 एंड 29 19 एंड 50 59 एंड 1 एंड 29। अब इसमें जो रिसीवर है वो इसको डिकोड करेगा। द रिसीवर विल decode this message
रिसीवर जो है इस मैसेज को डिकोड करेगा बाय रिवर्सिंग द की को रिवर्स करते हुए जो है वो इसको वो करेगा। तो इसके लिए हमें जो है इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। तो इसके लिए हमें ए इन्वर्स जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम जो है इसका ए इन्वर्स मालूम करते हैं। मैट्रिक्स ए था 1 1 0 2। सबसे पहले इसका ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 1 1 0 2, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट के लिए इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो 2 1, और इसके साइन चेंज करते हैं -1 एंड 0। तो देयरफॉर ए इन्वर्स which is equals to 1 over a determinant into adjoint a। 1 over determinant 2 के इक्वल है, और adjoint जो है 2 -1 0 एंड 1। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 -1 over 2 0 एंड 1 over 2। तो ये हमें इसका जो है इन्वर्स हासिल हो गया। तो अब हम जो है इसको डिकोड करते हैं। जो हमने पहले मैसेज जो है कोडेड किया था, अब उसको जो है डिकोड किया जाएगा। नो वी डिकोड द मैसेज एज। इस तरीके से जो हम इसको वो मल्टीप्लिकेशन से, जिस तरह से पहले हमने जो है उसको मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स के साथ, अब हम उसके इन्वर्स से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला था 16 एंड 18, 16 एंड 18। तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है 1 -1 over 2 0 एंड 1 over 2 के साथ। तो पहले जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ। 16 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 0, फिर इसके बाद 16 इंटू -1 over 2 और प्लस 18 इंटू 1 over 2। तो ये 16 प्लस 0 और -8 प्लस 9, तो दिस इज इक्वल्स टू 16 एंड 1। तो ये देखें कि पहला जो है हमने 16 और 1 को डिकोड किया था, तो 16 और 18 बना। अब जब हमने इसको डिकोड किया है तो ये फिर वापस जो है वो 16 और 1 में ही कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से जो है बाकी भी मैसेज को देखते हैं। इसके बाद था 11 एंड 29, 11 एंड 29। अब इसमें जो मैट्रिक्स है वो 1 इन्वर्स मैट्रिक्स लिखना है, -1 over 2 0 एंड 1 over 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 इंटू 1 प्लस 29 इंटू 0, और फिर इसके बाद 11 इंटू -1 over 2 प्लस 29 इंटू 1 over 2। तो ये 11 प्लस 0 और -11 over 2 प्लस 29 over 2। तो ये 11
और 2 इसका एलसीएम आ जाए तो -11 + 29, तो ये 18/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 11 और 9, और इसका जो है जो दूसरा था वो 11/9 ही था। अब इसको हमने डिकोड करके जो है फिर हासिल कर लिया 11/9, 11 एंड 9 जो है वो 11 और 29 में तब्दील हो गया था। अब वो वापस जो है ये कोड करके 11 और 29 में आया था। अब इसको डिकोड करके हमने 11 और 9 में फिर तब्दील कर लिया। अब इसके बाद जो है उससे अगला जो है 19 एंड 59, इसको मैट्रिक्स ए इनवर्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, -1/2, 1/2। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 19 + 0, और इसको इससे लिखेंगे तो -19/2 + 59/2, तो ये 19 और 2 इसका एलसीएम आ जाए तो -19 + 59, तो ये 40/2, और ये 19 और ये वैल्यू 20 के इक्वल आएगी। तो 19 और 20 जो है ये डिकोड होके वही वैल्यू हमें हासिल होगी जो हमने कोड की थी। अब इसके बाद जो है उससे अगली वैल्यू है उससे अगली वैल्यू है 1 एंड 29। तो 10 -1/2, 1/2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 0 इधर मल्टीप्लाई करें तो -1/2 + 29/2, तो 1, 2 इसका एलसीएम आ जाए तो -1 + 29, इधर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 28/2, तो फिर ये आ जाएगा 1 एंड ये 14 के इक्वल। तो अब इसको डिकोड कर दिया तो इससे जो है वही वैल्यू हासिल होगी जो हमने जो है पहले हासिल की थी। Therefore, the message is decoded as, तो मैसेज जो है फिर इस तरह से डिकोड हो गया 16:1, और उसके बाद है 11:9, और उसके बाद है 19:20, और उसके बाद है 1 एंड 14। तो दिस मैसेज विल बी read as Pakistan। तो पाकिस्तान के वर्ड को पहले जो है जब कोडेड किया गया है तो उससे ये 11, 16:1, 11:9, 19:20 और 1:14 बने, और फिर कोई एक मैट्रिक्स हमने जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, कोई भी हो सकता है, एनी वन जो है वो हमने कंसिडर किया और उसके साथ जो है उसको कोड कर दिया
फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम किया और फिर उसको जो है उसके साथ डिकोड किया, तो उससे जो है वही वर्ड पाकिस्तान बन गया। अब हम इसके लिए जो है 3x3 का इन्वर्टेड मैट्रिक्स जो है वो कंसिडर करते हैं, चूँकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि बाय मेकिंग यूज़ ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड 3x3। तो अब जो है now we consider a 3x3 non-singular matrix। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। तो ये हमने जो है इसमें कंसिडर करना है। तो इसको लेट करते हैं कि मैट्रिक्स ए कंटेन्स, तो 1 2 1, बस इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी मैट्रिक्स ये हो सकता है 1 0 0। ताकि अपनी आसानी के लिए हम इसको भी 0 0 ले लेते हैं, ये भी 0 जो है आ जाएगा। और ये भी 0 कर लेते हैं। तो उम्मीद है इसका जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो अब हमने जो इसको डिकोड करना है, कोडेड जो करना है हमने पाकिस्तान के वर्ड को, अब इसमें 3 जो है लेटर इकट्ठे कंसिडर करने हैं। नाउ द वर्ड पाकिस्तान will be cut into pieces of length 3 as लेंथ 3 के लिहाज से जो है इसको ऐसे जो हम करेंगे, PAK पाक, IST और AN अलग हो जाएगा। पहले 3 होंगे, फिर ये 2 आएंगे। तो इसके जो है हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स जो है वो क्या बनता है। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। P जो है इसकी पोजीशन जो है वो 16 है, A की 1 है और K की पोजीशन जो है हमने देखा था कि ये 11th है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, रो मैट्रिक्स बन गया। फिर इसके बाद जो है IST, I की जो है ये 9th पोजीशन है इसकी, और S की जो है 19 और T की 20, और उसके बाद A की 1 है और 19 की जो है N की जो है 14 है। अब तीसरा इसमें जो है चूँकि ये 3 जो है 1/3 का रो मैट्रिक्स होना है, तो अगर जो है इसमें कोई लेटर ना हो तो उसकी जगह फिर 0 लिख दिया जाएगा। अगर 2/2 में भी ऐसा होता तो वहाँ भी 0 लिखा जाता जो है। अब ये 1/3 वाले रो मैट्रिक्स में है, तो इसमें एक में जो है 2 लेटर्स आ रहे थे, तो इसलिए इसकी जगह यहाँ पर 0 लिख दिया। तो दीज आर द अनकोडेड रो मैट्रिसेस। अनकोडेड रो मैट्रिसेस।
अब इसके बाद जो है हमने इसको डिको जो है इनकोड करना है, इसके कोड बनाने हैं कि कैसे जो है इसको कोड किया जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। नो uncoded row matrices are coded as, तो इसको जो है इस तरह से कोड किया जाएगा 16 1 11 और इसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 1। इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करें 11 into 1, sorry 16 into 1 plus 1 into 0 प्लस 11 into 0। फिर इसके बाद सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें तो 16 into 0 प्लस 1 into -1 प्लस 11 into 0 और इसी तरह से 16 into 0 प्लस 1 into 0 प्लस 11 into 1। तो 16 प्लस 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 0 और 0 प्लस 0 प्लस 11। तो ये कोड बन गया इसका जो है 16 -1 एंड 11 इसका कोड बन गया। अब इसके बाद उससे अगला जो है मैट्रिक्स कंसिडर करना है और वो है 9 19 एंड 20। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स के साथ 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 1। तो अब इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 9 प्लस 0 प्लस 0 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ 9 9 19 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 और 20 0 से मल्टीप्लाई हो के 0। फिर ये 0 -19 प्लस 0 और ये 0 प्लस 0 प्लस 20। तो इस मैसेज का जो कोड बन गया है वो 9 -19 और 20। अब उसके बाद उससे अगला है 114 0 114 एंड 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 के साथ। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 और 0 -14 प्लस 0 और उसके बाद जो है 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये 1 -14 एंड 0। तो इस मैसेज का जो 3/3 में जो कोड बन गया है वो ये बन गया, ये कोडेड हो गया 16 -1 11 और 9 -19 20 1 -14 एंड 0 इसका जो है कोड बन गया। अब इसके बाद जो है इसको डिकोड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का
इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। Now we find A inverse या पहले जो है अगर हम लिख लें कि ये कोड ये इकट्ठे करके लिख लेते हैं तो therefore the word Pakistan is coded as या इनकोडेड या कोडेड जो है इसको कोड कर दिया है तो ये बन जाएगा 16 -1 11 और दूसरा है 9 -19 एंड 20 और तीसरा है 1 -14 एंड 0। Now we find A inverse to decode the message। तो मैसेज को जो है डिकोड करने के लिए हम इसको जो है इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ये है किसके इक्वल 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 तो 1 इंटू -1 इंटू -1 तो दिस इज इक्वल टू -1 के इक्वल जो है। चूँकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो इसका जो है चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स equals to product of डायगोनल एलिमेंट्स कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब इसके बाद जो है इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। Now we find cofactors A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखना है -1 0 0 1 तो -1 की पावर 2 इंटू -1 -0 +1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1। फिर इसके बाद जो है A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसका जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखना है तो ये 0 0 0 1 तो ये 0 के इक्वल आया। A13 -1 रेज़्ड पावर 1 + 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखेंगे तो 0 0 -1 0 तो ये भी बगैर कैलकुलेट किए 0 के इक्वल। A21 -1 रेज़्ड पावर 2 + 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखना है तो 0 0 0 1 तो ये भी 0 के इक्वल। फिर A22 अब हम मालूम करते हैं A22 को फैक्टर -1 रेज़्ड पावर 2 + 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 और 0 1 तो दिस इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर
1 minus 0 plus 1 into 1 equals to 1. A23 minus 1 raised to power 2 plus 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखेंगे 1 0 0 0। तो ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है चूँकि एक रो और एक कॉलम सारा 0 है। इसके बाद A31 माइनस 1 रेज्ड पावर 3 प्लस 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखेंगे तो 0 0 माइनस 1 0। तो ये 0 के इक्वल। A32 माइनस 1 रेज्ड पावर 3 प्लस 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 0 0 0। तो माइनस 1 रेज्ड पावर 5 ये 0 के इक्वल आ गई वैल्यू। और A33 माइनस 1 रेज्ड पावर 3 प्लस 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखेंगे तो 0 0 और ये 1 होगा और ये माइनस 1 ये 1 ये 1 0 और 0 माइनस 1। तो माइनस 1 रेज्ड पावर 6 और माइनस 1 0। तो प्लस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। तो अब इसमें जो है एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट ए फिर होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और इसका ट्रांसपोज है। तो अब इसमें जो है पहला है माइनस 1 0 0। ये रो का है, मैं इसको कॉलम बना के लिख रहा हूँ। चलिए पहले जो माइनस 1 0 0 और इस पर ट्रांसपोज लिख देते हैं। फिर इसके बाद है 0 1 0 0 1 0। फिर इसके बाद है 0 0 माइनस 1 माइनस 1। और अब इसका ट्रांसपोज करके लिख लें तो माइनस 1 0 0 0 1 0 और 0 0 माइनस 1। अब हम इसको जो है यूज़ करते हैं डिकोड करने के लिए। पहले इसका इन्वर्स मुकम्मल कर लेते हैं। तो देयरफॉर ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है माइनस 1 है। माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1। तो हर नंबर को अब माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। 1 0 0 0 माइनस 1 0 एंड 0 0 1 आ जाएगा। तो ये इसका जो है ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। तो अब इसमें जो है हम इस मैट्रिक्स को जो है डिकोड करते हैं। Now the रो मैट्रिक्स, जो पहला रो मैट्रिक्स था जी, पहला रो मैट्रिक्स 16 माइनस 1 11 16 माइनस 1 एंड 11 इज डिकोडेड एज। तो इसको जो है ऐसे डिकोड कर रहे हैं हम।
16 -1 11 और अब यहाँ पर ये ए इन्वर्स यूज़ होगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 16 +0 +0 0 +1 +0 0 +0 +11। तो ये 16 1 एंड 11 आ गया और जो शुरू में था 16 1 और 11 वही हासिल हो गया हमें। अब इसके बाद जो है दूसरा अगला जो है हम यूज़ करते हैं और अगला था 60 -9 -19 एंड 20। 9 -19 एंड 20। तो 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 9 +0 +0 0 +19 +0 0 +0 +20। तो 9 19 एंड 20 आ गया। तो ये फिर वही वैल्यू आ गई जो हमने पहले इसको डिकोड किया था। तो 9 19 और 20 ही डिकोड किया था। अब उससे अगला जो है 1 -14 एंड 0। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब इसके साथ 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 तो 1 +0 +0 और 0 +14 +0 0 +0 +0। तो 1 14 एंड 0 आ गया। तो therefore the word Pakistan is decoded as। तो इसको जो है इस तरह से डिकोड कर दिया गया है। पहला है 16 1 एंड 11 और दूसरा है 9 19 एंड 20 और तीसरा है 1 14 एंड 0। तो इस तरह से जो है पहले इनको जो है कोड किया जाता है। कोई भी मैसेज कोई भी वर्ड है उसको कोड कर दिया जाएगा। उसको 2x2 के मैट्रिक्स के लिहाज से भी कर सकते हैं और 3x3 के लिहाज से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि 3x3 के लिहाज से हमने इसको किया है तो पहले एक मैट्रिक्स कंसिडर करना पड़ता है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया है। तो सबसे पहले वर्ड जो मैसेज होता है वो वर्ड होता है, उसको जो है हमने कट इनटू पीसेस करना है। तो अगर 2x2 के मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो 2 की लेंथ में करना होता है और अगर 3x3 मैट्रिक्स के लिहाज से कर रहे हों तो इसको 3 लेटर्स में जो है डिवाइड करना होता है, कट करना होता है। तो PAKIST और AN जो है इसको अलग अलग कर दिया। अब इन अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन थी वो यहाँ पर इनका नंबर यहाँ पर लिखा तो ये रो मैट्रिक्स हासिल हो गया। तो दीज आर अनकोडेड रो मैट्रिक्स। तो ये अनकोडेड जो है रो मैट्रिक्स हैं।
अब हमने इनको कोड करना है, तो इनको कोड करने के लिए इन मैट्रिसेस को, जो मैट्रिस हमने कंसिडर किया था, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उनसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बनी, दूसरे के ये बनी, तीसरे की ये बनी, तो ये कोडेड हो गए, ये कोड बन गए इसके जो है। द वर्ड पाकिस्तान इज़ कोडेड एज, अब ये जो तीनों रो मैट्रिक्स आ गए, ये कोडेड मैट्रिक्स के जो है रो मैट्रिक्स आ गए जो है यहाँ पर। अब इसको डिकोड करने के लिए हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए होगा। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसके कोफैक्टर फाइंड किए, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके इसका एडजॉइंट लिया, और एडजॉइंट को यूज़ किया है इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस इन्वर्स को यूज़ करेंगे रो मैट्रिसेस को डिकोड करने के लिए जो है। तो पहले मैट्रिक्स के साथ रो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये डिकोड हो गया, वही आ गया जो शुरू में हमने जो है अनकोडेड रखा था मैसेज। और इसी तरह से दूसरे रो और तीसरे रो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, तो वही जो है, तो वापस जो मैसेज जो है रिवर्स हुआ है, तो मैसेज जो है डिकोड हुआ है, वही मैसेज पाकिस्तान जो है फिर दोबारा से डिकोड हो गया। क्योंकि ये जो पोजीशन है ये PAKISTAN की ही पोजीशन बनती है। तो इसके साथ ही जो है ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर जो है शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। इसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, वो उसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है अगला चैप्टर जो है शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।